जय सच्चिदानंद जी। आप सभी को पंचानन की ओर से प्यार भरी नमस्कार। आज का टॉपिक है कि हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में अगर हम कुछ और सोचते हैं कि हमने इतनी तपस्या करी, इतना दान करा, इतना त्याग करा, अपने आप को इतना नम्र भाव में भी रखा, फिर भी हमारे कार्य पूर्ण क्यों नहीं हुए, क्यों इस कार्य को पूर्ण करने में हमारी ऐसी कौन सी भावनाएं अटकती है जो कार्य को पूर्ण होने नहीं देती है। अगर हम किसी को क्षमा करते हैं, किसी को माफ़ कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये भाव रहते हैं कि हम उससे ऊपर उठ गए, हम ऊंचे उठ गए और हमने उसको क्षमा कर दिया। वो हमसे छोटा था, नीचा था, बड़प्पन हमने दिखाया। इसके पीछे, किसी को क्षमा करने के पीछे हमारी क्या भावना थी? हमारी भावना अपने आप को बढ़ाने की थी, ऊंचा उठाने की थी। कई लोग संसार में रहकर वस्तुओं का त्याग कर देते हैं कि मैंने इस वस्तु का त्याग कर दिया, मैंने इस इच्छा को खत्म कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं इस त्याग के पीछे हमारी सांसारिक मजबूरियां होती है, कुछ घर परिवार की परिस्थितियां होती है जिसे हम त्याग का रूप दे देते हैं। कुछ परिस्थिति के अनुसार अगर हम किसी वस्तु को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं या कुछ व्यवहार ऐसे सांसारिक हम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप त्यागी नहीं हुए, आपने कोई त्याग नहीं किया, आप परिस्थिति के अनुसार ढल गए उस माहौल में और आपको उस परिस्थिति को अपनाना पड़ा। जब आप ऐसी परिस्थितियों को अपनाते हैं तो वो आपकी एक मजबूरी होती है, वो आपकी एक ऐसी त्याग वाली परिस्थिति होती है, लेकिन इसके पीछे किसी तरह की भी कोई त्याग की भावना नहीं है कि आपने किसी चीज़ का त्याग करा या आप त्यागी बन गए हैं। जब कोई कहता है कि मैं सर्दी गर्मी हर ऋतु सहन कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ी, मेरे अंदर सहनशीलता है, तो आपके अंदर जो भी सहनशीलता है, आप सर्दी गर्मी में सम रहकर अपना कोई कार्य कर रहे हैं, तो आप इसके पीछे आपकी भावना अपने कार्य को पूर्ण करने की है। आप चाहते हैं मैं अपना कार्य पूर्ण करूं, किसी तरह की लापरवाही ना करूं, कुछ भी ऐसा कार्य ना करूं जिससे मेरे काम में बाधा आए। तो इस तरह के कार्य को आप जो सहनशील समझ रहे हैं, वो अपना लोभ और लालच में आकर आप इस सर्दी और गर्मी को सहन कर रहे हैं। अगर हर इंसान संसार में रहकर ये सोच रहा है कि मैंने त्याग कर दिया वस्तुओं का, सर्दी गर्मी को सहन करके मैं सहनशील बन गया हूँ, या किसी को क्षमा कर कर मैं ऊंचा बन गया हूँ, या मैं बहुत दयावान हूँ कि मैंने किसी को क्षमा करा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कि आपने किसी तरह की ये सब जो भी कार्य करे हैं, इसके पीछे आपकी भावना कुछ और थी, आपकी परिस्थितियाँ कुछ और थी, तभी आपने इस तरह के कार्यों को अपनाया। पुराने प्राचीन काल में जब ऋषि मुनि तप तपस्या करते थे, सर्दी गर्मी हर ऋतु को सहन करते थे, तो उन ऋषि मुनियों को सहनशील कहा जाता था। जब कोई राजा अपने किसी सेवक को दंड से, जब उसको दंड दिया जाता था, उसे बचाने के लिए अगर कोई राजा उसे उस दंड से मुक्त कर देता था नम्र भाव बनकर, तो तब कहा जाता था कि राजा ने नम्रता दिखाई, ना कि राजा तो लोगों को ये दिखाने के लिए इसे दंड से मुक्त कर रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा राजा हूँ। उसे राजा इसीलिए बनाया गया क्योंकि उसके अंदर नम्रता थी। इस भावों का भाव अलग है, और जो आप संसार में रहकर कार्य कर रहे हैं, दूसरों के आगे दिखावा करते हैं या दूसरों को इस तरह से पीड़ित करते हैं कि मैं त्यागी हूँ, मैं क्षमाशील हूँ, या मैंने वस्तुओं को त्याग करके और मैंने इतनी सर्दी गर्मी को सहन कर लिया, मैं सहनशील हूँ, तो ऐसा नहीं है। सहनशील कौन होता है? आपको किसी ने बुरा भला कहा, फिर भी आपने उसके लिए अच्छा मांगा और आपने उसकी बुरी बात को मन में धारण करके उसे हृदय से क्षमा करा,
कि कोई बात नहीं, ईश्वर सबका भला करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं आपने उसके साथ कुछ बुरा नहीं किया है। आपको ये विश्वास है कि वो जो भी कह रहा है वो इस टाइम क्रोध में है, तब मुझे ये सब वाणी कह रहा है। आपको इस तरह के अगर आप व्यवहार रखते हैं, त्याग ही बनना है, अपने मन से बुराइयों का त्याग करिए, बुरी वस्तुओं का त्याग करिए, बुरे आचरण का त्याग करिए, बुरी संगत का त्याग करिए। ये होता है असली त्याग, ना कि वस्तुओं का त्याग। वो वस्तुओं का त्याग केवल परिस्थितियों के अनुसार किया जाता है। श्री राम भगवान ने जब अयोध्या से विदाई ली तो उन्होंने अपने गहने, अपने वेशभूषाओं का त्याग किया, सेवकों का त्याग किया, अपने रथ महारथियों का त्याग किया। वो उनकी परिस्थिति थी, उसी अनुसार उन्होंने त्याग किया। ना कि ये कहा जा सकता है कि श्री राम भगवान ने संन्यास लिया। जब वो वन में गए तो उन्होंने वानरों का उद्धार करने के लिए एक सन्यासी का वेश धारण करा, उनको उसी अनुसार अपने आचरण में ढाला, अपने उपदेशों से उनके जीवन का कल्याण किया। यह और त्याग होता है कि सबके लिए समभाव से अपने मन में भावना रखनी, अपने मन में श्रद्धा रखनी, सही गलत का फैसला अपने हृदय से सच्ची भावना से लेना। त्याग कुछ इस तरह का होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, और कुछ बुरा लगे या गलत लगे तो समझाइएगा ज़रूर। हम किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं। हो सकता है कि हमारी कोई बात अभी आपको अच्छी ना लगे, लेकिन अगर आप गंभीरता से एकांत में बैठकर उस बात पर सोच और विचार करेंगे तो कहीं ना कहीं मालिक आपको सही और गलत जरूर दिखाएंगे कि हमारी राह गलत है या सही है। धन्यवाद।